भारत देश के आजादी के पहले संग्राम के एक महान क्रांतिकारी अमर शहीद तात्या टोपे की शहादत भूमि को मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप सभी शिवपुरी नगर के सम्माननीय नागरिकों को, माताओं बहनों को, विद्यार्थियों को भी अभिवादन करता हूं। मैं आपके बीच में आ सका, आपसे संवाद कर सका। देश और समाज की कुछ गंभीर समस्याओं पर आपसे मैं बात करना चाहता हूं और उसी के लिए आपके बीच में आया हूं। भारत देश में आजादी मिले हुए तो करीब 62 साल हो गए। 63वां साल इस समय आजादी का चल रहा है। आजादी के 62 साल पूरे होने के बाद 63वां साल शुरू होने पर भी इस देश में कई गंभीर प्रश्न ऐसे हैं जो हमें गुलामी के दिनों की याद दिलाते हैं। सामान्य रूप से ऐसा होता है दुनिया में कि कोई भी अपने गुलामी के दिनों को याद नहीं करता, क्योंकि वो दिन अच्छे दिन नहीं माने जाते। कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र अपने अच्छे दिनों को तो बार बार याद करता है, खराब दिनों को कोई राष्ट्र और देश याद रखना नहीं चाहता है। जैसे आपके परिवार में कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उन दुर्घटनाओं को हम जल्दी भूल जाना चाहते हैं, नहीं तो हमेशा हताशा में, निराशा में जीना पड़ता है। परिवार में होने वाली बड़ी से बड़ी दुर्घटना को जब हम भूल जाना चाहते हैं तो देश में होने वाली भी बड़ी से बड़ी दुर्घटनाओं को भूल जाना चाहिए। लेकिन इस देश की आजादी के 62 सालों में ऐसा कुछ नहीं हो पाया कि हम इन गुलामी के दिनों को भूल पाते और अच्छे दिनों की तरफ आगे बढ़ पाते। बहुत अफसोस और दुख से मुझे कहना पड़ता है कि इस देश की आजादी के लिए जिन शहीदों ने संघर्ष किया, बलिदान दिया, जिनके जीवन का सब कुछ इस देश के लिए न्यौछावर हो गया, उनके सपनों का भारत, उनके आदर्शों का भारत अगर बन जाता तो हमारे जैसे लोगों को ये भारत स्वाभिमान अभियान नहीं चलाना पड़ता और इस तरह के काम में नहीं आना पड़ता। हुआ ये है कि आजादी के 62 साल के बाद भी अपने शहीदों के सपनों का भारत बन नहीं पाया। शहीदों ने जो सपना देखा वैसा आदर्श इस देश में स्थापित नहीं हो पाया। अब शहीदों के सपनों का भारत स्थापित करना है और शहीदों के सपनों के आदर्श को इस देश में स्वतंत्रता रूप में, स्वराज्य रूप में उतारना है। उसी के लिए ये भारत स्वाभिमान अभियान बना है। इस अभियान की मदद से हम ऐसा काम करना चाहते हैं जो 15 अगस्त 1947 के बाद तुरंत होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाया। मुझे आपसे एक बात कहनी है, वो ये कि अपने देश की जो आजादी है बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है। अपनी आजादी की कीमत और अपनी आजादी का मूल्य अगर आप समझना चाहें तो 2-3 बातें आपसे मैं कहना चाहता हूं। सबसे पहली बात कि दुनिया में 50 से ज्यादा देश अलग अलग समय पर गुलाम हुए हैं, लेकिन किसी भी देश की आजादी में इतने शहीद अपनी शहादत देकर, अपने जीवन के सब कुछ को न्यौछावर करके देश के लिए नहीं गए हैं जो भारत में हुए। भारत की आजादी के लिए सबसे ज्यादा शहादत हुई है। भारत की आजादी के लिए सबसे ज्यादा शहीदों ने अपने जीवन का बलिदान किया। अमर शहीद तात्या टोपे से अगर हम शुरू करें, अमर शहीद नाना साहब पेशवा से अगर हम शुरू करें, वीरांगना लक्ष्मीबाई से अगर हम शुरू करें, वीरांगना झलकारी बाई से अगर हम शुरू करें, वीरांगना कित्तूर चन्नम्मा से हम शुरू करें, वीरांगना दुर्गावती से अगर हम शुरू करें, अमर शहीद हमारे देश में अजीमुल्लाह के साथ शुरू करें, अमजद खां के साथ शुरू करें, ऐसे शहीदों का नाम लेते लेते अगर सूची बनाई जाती है तो उसमें 7,32,780 नाम आते। आपको शायद ये बात अंदाजा है या नहीं कि इस देश की आजादी के लिए 7,32,780 शहीदों की कुर्बानी हुई है। और ये 7,32,780 वो शहीद हैं जिनको अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया था, जैसे कि अमर शहीद तात्या टोपे को यहां शिवपुरी में फांसी चढ़ाई गई थी। ऐसे ही अन्य शहीदों को फांसी पे चढ़ाया गया।
इसके अलावा अंग्रेजों की पुलिस की लाठियों के अत्याचार से, अंग्रेजी पुलिस की गोलीबार से, अंग्रेजी पुलिस के अत्याचार से, अंग्रेजी पुलिस के खौफनाक तरीकों से, आपको शायद मालूम है या नहीं कि बहुत सारे क्रांतिकारियों को अंग्रेजों की सरकार तोप के मुंह से बांधती थी और गोला दाग कर उनके शरीर के चिथड़े कर दिए जाते थे। तो जिन शहीदों को तोप के मुंह से बांधा गया, जिन शहीदों को गोलियों से मारा गया, जिन शहीदों को लाठियों के अत्याचार ने मार डाला, जिन शहीदों को पुलिस के भिन्न भिन्न तरीके के अत्याचारों से मारा गया, उन शहीदों की संख्या 4.5 करोड़ है। दुनिया के किसी देश के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या आजादी के लिए कुर्बान नहीं हुई।